बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे और यूनिट नंबर 3 जो है ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। मैट्रिसेस को हम उर्दू में कालिब भी कहते हैं, कालिब, और डिटर्मिनेंट्स को मक्ता कहते हैं, मक्ता बोला जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स कहते किसे हैं? मैट्रिसेस देखें, ये डेफिनेशन दी हुई है। मैट्रिसेस ज़्यादा हो तो उसको हम मैट्रिसेस कहेंगे और एक हो तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सिंगल हो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप हुज एलिमेंट्स एंट्रीज आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इन रोज एंड कॉलम्स। के आपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती ना, इसमें अगर वैल्यूज़ को बंद करके लिख दें तो ये आपका मैट्रिक कहलाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जिसको हम उर्दू में बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। इसमें कोई भी वैल्यूज़ हो 2, 3, 1, 4 इस तरह से, इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। अभी नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल दी हुई हैं, ये डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि अ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। जो मैट्रिक्स होते हैं ना, इनको हम कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़ी ABC के वर्ड से हम इसको डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। अब मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखें, एक मैट्रिक्स जो होता है ना इस तरह से, इस शेप का, ये लिखे हुए इसमें वैल्यूज, इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इस तरह से, हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं रो। तो देखिए, इसमें एक रो है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड, 3 रोज हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो देखें, 1, 2, 3, 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें, हम इस तरह से बना लें 1, 2, 3, 4 इस तरह की वैल्यूज ले लें, तो इसमें जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, इसको हम रो बोलेंगे। ये एक दूसरी रो है। और जो वर्टिकल होगी ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हम कॉलम कहेंगे। क्लियर हो गया? अब एलिमेंट्स और एंट्रीज क्या होती हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं या एंट्रीज इनको बोला जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके बाद ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स देखें। ऑर्डर किसे कहते हैं? इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज m by n। क्या हम उसको n by m लिखते हैं? ये देखें, मैं आपको पेज पे समझाता हूं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, खुद से बना लें 1, 2, 3, 7, 2, 1, कोई भी वैल्यूज लिख लें। ठीक है, इसमें अगर रोज, इसकी नंबर ऑफ रोज देखें कितनी है। देखें, एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, R1, R2, R3, ये मैंने रोज को इस तरह से लिख लिया। और कॉलम कितने हैं? देखें, ये ऊपर से नीचे तक एक C1 कॉलम 1 और ये कॉलम 2, 3 रोज हैं, 2 कॉलम है। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे? रो बाय कॉलम। रोज क्या है? 3 रोज हैं, फिर बाय कॉलम्स कितने? 2, तो हम लिखेंगे 2। ये ऑर्डर कहलाएगा, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, रोज बाय कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal if and only if there are of same order and their corresponding elements are same। कि अगर तो उनकी रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं और उनकी वैल्यूज भी, यानी कि एंट्रीज जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं, तो वो इक्वल मैट्रिक्स लाएंगे। देखें, जैसे ये A मैट्रिक्स दिया हुआ और ये B मैट्रिक्स है। A का जो फर्स्ट रो है, ये रो है फर्स्ट, इसका फर्स्ट टू देखें, ये रो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका देखें फर्स्ट रो क्या है? 4 - 2, आंसर क्या आएगा? 2। तो देखें सेम हो गए। सेकंड एलिमेंट है 3, इसका भी 3 है। और जो सेकंड रो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 4, इस मैट्रिक्स B है, उसका भी 4 है। इसका सेकंड एलिमेंट है -2, देखें
4 - 6, -6 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, तो ये देखें -2। बेशक इन्होंने 4 - 2 और 4 - 6 लिखा, लेकिन ये दोनों हैं इक्वल, ठीक है, सेम एलिमेंट्स बनते हैं, तो इसलिए इनको हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर हो और एलिमेंट्स भी सेम हों, तो उसको हम इक्वल मैट्रिक कहेंगे। तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट और मज़ीद क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। अच्छा, तो अब एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। इनमें हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम बताने हैं। तो देखें, ये ए मैट्रिक्स है। रोज क्या होती हैं, देखें जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है ना, इस तरह से, ये देखें, ये एक रो हो गई और इस तरह से दूसरी रो हो गई। और कॉलम किस तरह से होगा, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो देखिए, 2 रोज और 2 ही इसमें कॉलम्स हैं। तो हम इधर लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स का नाम लिखना है ए। कितनी रोज हैं, 1 2। और लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। कॉलम्स की तरह देखें, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, 2 ही कॉलम है। अब ये बी पार्ट है, देखें बी मैट्रिक्स है। इसमें देखें 3 वैल्यूज दी हुई हैं, 3 4 7 वर्टिकल कंडीशन में, देखें ऊपर से नीचे की तरफ। इसको हम कॉलम बोलते हैं, ऊपर से नीचे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम रो बोलते हैं। तो हमने इसमें लिखना है नंबर ऑफ रोज इन बी, मैट्रिक्स का नेम लिखना है, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। देखें, ये जो मैट्रिक्स हमारा है, मैट्रिक्स 3 4 7, इस तरह से अगर हम देखें, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है, R1 R2 R3, 3 रोज हैं और ऊपर से नीचे की जानिब सिर्फ एक ही कॉलम है, C1। तो रोज हमारे पास 3 बनती हैं, कॉलम एक ही है। तो हम नंबर ऑफ रोज में लिखेंगे 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 1। क्लियर हो गया। अब इस मैट्रिक्स सी है, इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, सिर्फ एक ही रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखें इस तरह से एक रो है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन सी, 1, एक ही रो है। और कॉलम्स देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी इक्वल। देखिए कॉलम की सूरत में, ये एक C1 है, कॉलम 1, और ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, 1 2 3 कॉलम इसमें बनते हैं, ठीक है। तो हम इधर कॉलम्स की तादाद 3 लिखेंगे। इसी तरह से देखें डी मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, जो वर्टिकल लाइंस है ये कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज इन डी इक्वल 3 लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स इन डी, कॉलम्स ही हमारे पास 3 ही हैं, ठीक है, 3 रोज और 3 कॉलम बनती हैं इसमें। अब ये है मैट्रिक्स ई। इसमें देखें रोज की तादाद हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो रोज हमारे पास 2 हैं। तो हम इसमें लिखेंगे
नंबर ऑफ रोज इन ई, मैट्रिक्स का नेम लिखेंगे ई, और नंबर ऑफ कॉलम भी साथ में लिख लेते हैं। इन ई, देखिए रोज दो बनती हैं तो इधर हमने दो लिख दिया, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 वर्टिकल लाइंस हैं तो कॉलम्स इसमें 3 आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते हैं राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था, रो बाय कॉलम इस तरह से हम लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज, फिर डैश डाल के बाय लिखना है, फिर डैश कॉलम्स। अब देखें ये पहला ए है, मैट्रिक्स ए, इसमें कितनी रोज हैं, 1 एंड 2, 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल रोज हैं 2 तो हम लिखेंगे 2, फिर डैश, कॉलम है 1 तो हम लिखेंगे बाय 1। ये इसका आंसर है। अब इसी तरह से ये बी मैट्रिक्स है, इसमें देखिए रोज है एक ही रो है और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ बी वो आ जाएगा, 1 रो है तो 1 बाय 2 कॉलम्स हैं, 1 2 2 2। पहले हमेशा ऑर्डर में ना रोज लिखी जाती है, नंबर ऑफ रोज यानी कि रोज की तादाद, और फिर बाय लिख के नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद लिखी जाती है। ऑर्डर के लिखने का तरीका यही है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स सी है, इसमें देखें हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी। इसमें रोज की तादाद देखें कितनी है, 1 एंड 2, 2 रोज हैं तो हम लिखेंगे 2, फिर बाय, कॉलम देखते हैं 1 कॉलम 2 कॉलम, कॉलम भी इसमें 2 हैं तो 2 बाय 2 इसका ऑर्डर आ गया। मैट्रिक्स डी है मैट्रिक्स, इसमें देखें रोज 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, तो इसमें रोज 2 बनती हैं तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डी, 2 रोज हैं तो 2 लिख देंगे, फिर डैश बाय लिख के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने देखें, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स हैं तो हम इसमें 3 लिखेंगे, 2 बाय 3 इसका ऑर्डर है। अब इसी तरह से मैट्रिक्स ई है, हम लिख लेते हैं इधर ऑर्डर ऑफ ई। इसमें देखना हमने कितनी रोज हैं, 1 रो, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो पहले हम रोज की तादाद लिखेंगे 3, फिर बाय, फिर अब कॉलम्स की तादाद लिखेंगे 1 2 2। ठीक हो गया। अब ये मैट्रिक्स एफ है, ऑर्डर ऑफ एफ। अब इसमें देखें, इस मैट्रिक्स में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो इसमें इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बन रही है, यानी कि इसमें एक ही रो है, और वर्टिकल देखें ऊपर से नीचे तो ये भी एक ही है, एक ही कॉलम है, एक रो और एक कॉलम है, तो इसमें हम लिखेंगे 1 बाय 1, इसका ऑर्डर 1 बाय 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हम ये जो 6 इन्होंने मैट्रिक्स दिए हैं ए बी सी डी ई एफ, इनमें से हमने बताना कि कौन से मैट्रिक्स वो जो है ना आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो उसका तरीका मैंने आपको ये बताया था कि इनकी रोज एंड कॉलम्स इनकी आपस में बराबर होंगी, और उनकी एलिमेंट्स जो एंट्रीज है ना, ये जो वैल्यूज अंदर लिखी हुई हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स, ये भी सेम होंगी, तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं। ए में देखें 2 रोज हैं 2 कॉलम, तो 2 रोज, इसमें देखें 2 रोज 1 कॉलम है, इसमें 3 रोज हैं, इसमें एक ही रो है, ये पूरी की पूरी एक ही वैल्यू है 5 + 4, ये 2 वैल्यूज नहीं है, ये 1 वैल्यू है और ये भी 1। तो देखें ये एफ है, एफ में 2 रोज और 2 कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, इससे हम चेक करते हैं। एक की जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 0, इसमें देखें एफ में 3 - 3 का आंसर आएगा 0,
तो फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। सेकंड एलिमेंट है इसका 3, ठीक है, ये 3 है, इसका सेकंड एलिमेंट भी 3 है, इसका सेकंड एलिमेंट है 4, ठीक है। तो 3 + 1 इसका आंसर 4 आएगा, तो ये एलिमेंट भी सेम हो गया। सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो है 1, इसका भी 1 है। तो देखें ए एंड एफ इक्वल हैं, तो इसमें हम लिखेंगे इस तरह से ए इक्वल एफ। इसके बाद देखें बी को, बी में एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम देखें इसमें है डी में। वैल्यूज़ को चेक करते हैं एलिमेंट्स को। फर्स्ट एलिमेंट है 9, तो इसका देखें 5 + 4, इसका आंसर भी 9 बनता है। कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है वो -7, देखें माइनस इस डी का देखते हैं, -8 + 1, 8 -8 में से +1 निकालेंगे तो -7, तो देखें सेकंड एलिमेंट भी दोनों का सेम हो गया, तो बी इक्वल टू डी आ जाएगा। बी भी हो गया, ए भी हो गया। अब सी को चेक करते हैं। सी में देखें 1 2 3 रोज हैं, तो ई में 3 रोज हैं, 1 2 3। ई एंड सी को हम इनका कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 × 3, इसका आंसर आता है 6, तो ई का भी फर्स्ट एलिमेंट है 6, ये 6, ठीक है। अब इसका सेकंड एलिमेंट 2 - 1, इसका आंसर आएगा 1, तो देखें इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 है, ये भी सेम है। अब सेकंड रो को देखें 2 × 2 4, ये भी 4 आ गया, ठीक है। अब 4 - 2 का आंसर 2 आता है, इसमें भी 2 है, ये 4 + 4 8, इसका भी 8 आ गया। 3 + 0 3 आंसर आएगा, ये भी 3, यानी कि इसकी तमाम एंट्रीज एलिमेंट्स ई के एलिमेंट्स के जैसे ही हैं, तो सी इक्वल टू ई हो जाएगा। तो हम यहाँ बेशक लिख दें सी इक्वल टू ई। अब रह गया हमारे पास एफ, ये भी हो गया है। 6 के 6 हो गए, देखें 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 का बता दिया, ये आपस में इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहना कि इफ़ एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है A+2 C - 3 B - 1 D + 4 इक्वल है एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 8 6 4। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखें जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं इसको A+2 फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट के 5 के। अब देखें पहले मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट C - 3 दूसरे मैट्रिक के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, C - 3 इक्वल हो जाएगा 8 के। इसी तरह से B - 1 इक्वल हो जाएगा C के 6 के। तो हम इसको लिख लेते हैं B - 1 इक्वल 6। और जो ये लास्ट एलिमेंट है D + 4, इसके भी लास्ट एलिमेंट के बराबर होगा इक्वल 4, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे D + 4 इक्वल 4। अब इधर से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। A+2 इक्वल 5 है, +2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, A इक्वल 5 - 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो A इक्वल 3 आ जाएगा। तो देखें A की वैल्यू आ गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। C - 3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, C इक्वल 8 + 3, तो C की वैल्यू आ जाएगी 11। C की वैल्यू भी आ गई। इंतहाई आसान सवाल हैं, ये पूरा का पूरा यूनिट बहुत ही मज़ेदार इजी है। अब ये B - 1 इक्वल 6 है, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो B इक्वल 6 + 1, तो B इक्वल 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7, तो इधर B की वैल्यू भी आ गई। अब D की वैल्यू निकालते हैं। देखिए D + 4 है, +4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो D इक्वल 4 - 4, तो D की वैल्यू आ जाएगी 0। D की वैल्यू भी आ गई। तो देखें A B C D
यही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी और ये हमने फाइंड कर ली हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी देखें उसी तरह से मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इसमें दो वेरिएबल हैं, एक ये x का है, दूसरा ये y का है। तो वो कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बिल्कुल उसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना 2x + 1 इक्वल दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल। जो एलिमेंट जिस तरतीब से लिखा हुआ है ना दूसरे मैट्रिक्स के उसी तरतीब से एलिमेंट के इक्वल होगा। पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर होगा। इस तरह से होते हैं जब इनके दरमियान में इक्वल का साइन हो तो। अब देखें ये हो गया और 4 = 4 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और 7 = 7 इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 = y यानी कि y = 5 हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं y = 5। ये तो वैल्यू वैसी निकल आई सिंपल। अब x की वैल्यू निकालते हैं। 2x + 1 = 9 है, +1 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x = 9 - 1 तो 2x = 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो x = 8/2। 2 1 टाइम और 2 4 टाइम 8 होता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू तो ऑलरेडी सेम यही है, y = 5। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखें पहले दो क्वेश्चन की तरह ही इसमें दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं और इसमें ABCD दिया हुआ और इसमें C यानी कि ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जिस तरह से पिछले दो क्वेश्चन में हमने किया था। अब हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल करना है दोनों मैट्रिक्स के। तो A + B इक्वल हो जाएगा 10 के और 2D - 1 इक्वल हो जाएगा 5 के। इसी तरह से 3B + 2 इधर लिखते हैं 3B + 2 ये होगा, देखें थर्ड एलिमेंट है ना नीचे वाला, ये इसके इक्वल होगा 11 के। इसी तरह से ये जो लास्ट एलिमेंट है 4 ये इसके लास्ट एलिमेंट C के बराबर होगा तो हम लिख देते हैं 4 = C। अब सब देखें A + B इसमें तो दो वेरिएबल हैं, इनको तो अभी हम नहीं सॉल्व कर सकते, पहले इनको कर लेते हैं बाकियों को। तो D की वैल्यू निकालते हैं। -1 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2D = 5 + 1 तो 2D = 5 + 1 6 होता है। 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। D = 6/2। 2 1 2 3 टाइम 6 होता है तो D = 3 आ गया। D की वैल्यू आ गई है। अब C की वैल्यू तो ऑलरेडी निकली हुई है, C = 4 ये है, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखें इसमें इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3B + 2 = 11 है। अब +2 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3B = 11 - 2 तो 3B = 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 3B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो B = 9/3 तो 3 1 टाइम और 3 3 टाइम 9 होता है तो B = 3 आ जाएगा। अब ये जो B की वैल्यू हमने निकाली है ना इसमें, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस जगह पर इसमें। तो हम लिख लेते हैं इधर पुट B = ये देखें B की वैल्यू निकाली 3, ये 3 हम इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास A + B की जगह पर हम 3 लिखेंगे = 10 तो +3 इधर आकर माइनस हो जाएगा। A = 10 - 3 और A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 - 3 करके 7। तो इस तरह से देखें A B C D चारों एलिमेंट्स की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। ये भी जो है पिछले तीनों क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल उसी तरह से। इसमें भी जो है ना ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं
और इसमें P एंड Q वेरिएबल हैं, इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। P प्लस Q, अब देखें ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये दूसरे मैट्रिक के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं P प्लस Q इक्वल 6। और देखें 5 इक्वल टू 5, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड 11 इक्वल टू 11, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लास्ट एलिमेंट है इसके लास्ट एलिमेंट के इक्वल, इसको लिखेंगे P माइनस 2Q इक्वल 0, ये लिख लेते हैं। इनको हम यहीं पर ही सॉल्व करते हैं पोर्शन बनाकर। तो देखें सबसे पहले इसमें से हम P की वैल्यू निकालते हैं। P माइनस 2Q इक्वल टू 0 है, माइनस 2Q उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा 0 में, तो P इक्वल 2Q हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब ये जो P इक्वल 2Q, इसकी वैल्यू ना इस Q की जगह पे लिखते हैं। हम इधर लिख लेते हैं पुट P इक्वल 2Q फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से P इक्वल 2, P की वैल्यू जो 2Q है ना वो हम पुट करने लगे इसमें। देखें इस P की जगह पर वैल्यू 2Q लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2Q प्लस Q इक्वल 6। ठीक हो गया, इस P की जगह पर वैल्यू हमने 2Q लिख दी। अब ये 2Q है और ये 1Q है, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं ना लिखा हुआ, तो ये 1 होता है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3Q इक्वल 6 आ जाएगा। अब 3 जो है Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, Q इक्वल 6/3। इनकी हम कटिंग करते हैं, 3 1 टाइम 3 होता है और 3 2 टाइम 6 होता है, तो Q की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो Q की वैल्यू 2 निकाली ना, अब इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास P की वैल्यू भी आ जाएगी। हम लिखते हैं पुट Q इक्वल 2 इन इक्वेशन 1, कि Q की वैल्यू जो 2 है ना इक्वेशन 1 में पुट करना, ये इक्वेशन 1 है। P प्लस 2Q, इसको दोबारा लिख लेते हैं, P इक्वल 2Q है, तो अब Q की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, P इक्वल 2 और Q की वैल्यू है 2, वो पुट कर देंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, P इक्वल 4। तो इस तरह से P की वैल्यू भी 4 आ गई है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।